आज हमने जो हमारे जिले के सीधा लोग थे उनको बुलाया था और एक तो जनरल इंटरेक्शन हो जाए और फीडबैक ले लें हम कि ग्राउंड पे क्या अभी स्थिति बन रही है सियासी तौर पर, क्योंकि एक दो डेढ़ महीने से हम लोगों ने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं किया था क्योंकि हॉर्टिकल्चर का सीजन था तो लोग सारे बिजी थे हॉर्टिकल्चर के साथ, आम ग्रोवर भी और हमारा वर्कर भी, तो इसलिए हमने मुनासिब समझा कि अभी कोई डिस्टर्ब न करे। तो अब हमने फिर से इस जिले में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिज्यूम किया है, तो इंशाल्लाह हम फिर से ग्राउंड पे जाएंगे और लोगों को बाखबर करेंगे, अवेयर कराएंगे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दौरान इलेक्शन जो वादे किए थे लोगों से वो अभी तक पूरे नहीं हुए। उसमें चाहे 12 गैस सिलेंडर हो, 1 लाख नौकरियां हो, केसीसी लोन को माफ कराना हो, हम फिर से उनको याद दहानी कराएंगे कि लोग आपसे फिर भी अभी भी जवाब चाहते हैं। जिस तरह जैसे कि मैंने आपको कहा, हमने चंद ही लोगों को बुलाया था जो सीधे लोग हैं, और कुछ एक दो हमारे सीनियर जो कायदीन थे वो बिजी थे, वो जम्मू में थे, बाकी तकरीबन सारे जो सीनियर साथी थे वो आए थे। और इंशाल्लाह अगर किसी जगह कोई प्रॉब्लम रहेगी होगी या किसी को कांटेक्ट नहीं हुआ होगा तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मीटिंग में वो भी शामिल होंगे। उसको कंडेम करते हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट, किसी भी जगह कोई मरता हो, बेगुनाह मरता हो तो ये बड़े अफसोस की बात होती है। हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है क्योंकि हमने खुद ये देखा है कश्मीर में रोज ग्रेनेड बुलेट, अभी कुछ साल से तो आराम ही है, तो हम नहीं चाहेंगे कि किसी और माँ का बेटा उजड़े या किसी का बाप जाए, तो अच्छा नहीं लगता ये चीज़। जैसे कल वी आर होपफुल, बड़गाम में 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस का राज था, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने कैंपेन की, हमारी पार्टी ने कैंपेन की, हमें पूरी उम्मीद है कि खुदा के फजल करम से जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। अगर तरह से कैंपेनिंग हुई वहाँ पे पोलिंग बूथों पे लोग नारे लगा रहे थे पीडीपी के, वो भी उस इलाके में जहाँ 70 साल से हमारा एमएलए नहीं था, तो इससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आज साउथ कश्मीर में चुनाव होगा तो 16 की 16 सीटें पीडीपी की होगी, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि कौन पार्टी हमारे दिलों की तर्जुमानी करती है, कौन सच में वाकई में वो दिल से चाहती है कि यहाँ अमन हो, और कौन सच्चे दिल से यहाँ के लोगों की तर्जुमानी, यहाँ के लोगों की दिलों की बातों को मरकजी सरकार तक पहुँचाती है। ये लोगों को पता चल गया। ये लोग तो डरते हैं, हमारा चीफ मिनिस्टर साहब डरते हैं, वो दिल्ली से कोई बात नहीं कर पाते, वो चाहे प्रिजनर्स हो या और कोई जो हमारे मुश्किलात हैं यहाँ के लोगों की, वो बात नहीं कर पाते। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के फजल करम से पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती हमेशा फोरफ्रंट पे रही है, जब भी लोगों को कोई मुश्किलात आते हैं तो वो फोरफ्रंट पे रहती है, तो इंशाल्लाह हम लोगों के दिलों की तर्जुमानी करेंगे। आज हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है शुपियान की, उसकी मीटिंग थी, क्योंकि कामकाज की वजह से बहुत टाइम से जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हमने थोड़ा मतलब उसमें एक ये ना स्टॉप किया था, क्योंकि शुपियान में जो है सेबों का मतलब सीज़न जो होता है वो 2-3 महीने रहता है, तो क्योंकि दोस्तों का भी इसरार था, अपने पार्टी के जो हमारे सीनियर साथी थे उनका भी इसरार था कि आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ओवरऑल जम्मू कश्मीर में और खासकर शुपियान में उस पर बात की जाए, तो उसी सिलसिले की कड़ी है कि हम आज इधर जो हमारा पार्टी का ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, वहाँ पे हमारे सीनियर साथी आए थे और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब एजाज साहब भी तशरीफ फरमा थे, तो आज उस सिलसिले की हमने यहाँ मीटिंग की। देख लीजिए, जिस जोशी जज्बे से वहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हमारा कैंडिडेट जो आगा मुंतजिर साहब है, जिस मोहब्बत का लोगों ने इजहार किया उनके तई, हम या वहीद रहमान पराज साहब वहाँ पे जो कैंपेन की, और जिस तरह से मैडम महबूब मुफ्ती साहब का वहाँ पे जो इस्तकबाल किया गया, इंतजाजी का जिस तरह गाँव ले जाके जो है वहाँ माओं ने, बहनों ने, नौजवानों ने दिल की अमीर गहराई से उनका जो इस्तकबाल किया, उससे तो आया है कि और एग्जिट पोल भी कई कल से आ रहे हैं कि पीडीपी ही वहाँ पे इंशाल्लाह सीट जीत रही है। तो चूँकि जो हमारे एहसासात है, जो हमारे जज्बात हैं, उनकी तर्जमानी जो है पीडीपी कर रही है, तो उसी कड़ी को लेके जो हम पुरुमेद हैं जो कल का रिजल्ट होगा वो इंशाल्लाह पीडीपी के हक में होगा। सेशन जो चला था लेकिन वो वहाँ पे फेवर नहीं की गई, एक्सेप्ट नहीं की गई, क्या वजूहत लग रही है आपको? ये सियासी मुफादात के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है या फिर वो वाकई में लोगों के हित में नहीं? देख लीजिए, सबसे पहले तो मतलब इस बात का बहुत अफसोस है
کہ یہ جو ابھی سرکار یہاں یوٹی کی سرکار ہے جس کو لوگوں نے باری اکثریت سے چنا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سرکار صرف اپنے پروٹوکول کے لیے ہے، اپنی جو ایم ایل ایز حضرات ہیں ان کی تنخواہ اور سیڑھیاں بڑھانے کے لیے ہے۔ باقی عام لوگوں کا جہاں تک سوال ہے، دیکھ لیجئے وہاں پہ لینڈ بل وحید الرحمان پارا صاحب نے لائی تھی، وہاں پہ ڈیلی ویجرز کو جو ہے ریگولرائز کرنے کے لیے بل فیض احمد میر صاحب نے لائی تھی۔ تو مطلب مجھے نہیں لگتا ہے سیاسی بنیادوں پہ اس بل کو جو ہے، ان بلوں کو مطلب وہاں پہ یہ مطلب نہیں لانا چاہیے تھا۔ لیکن کیا کہا جائے، مطلب جیسے کہ نیشنل کانفرنس ابھی جس ڈگر پہ چل رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب کئی ایک خفیہ جو ہے ایک کوئی معاہدہ ہوا ہے کہ کشمیری جس مصیبت میں مبتلا ہے ان کو اور مصیبت میں دھکیلا جائے، چاہے آپ پاور کا سینیریو لے لیجئے، چاہے ہماری راشن کا معاملہ لے لیجئے، چاہے یہی لینڈ لیس پیپل جو ہمارے ہیں جنہوں نے 2 مرلے 3 مرلے پہ اپنا آشیانہ بنایا ہے، چاہے ان کی تو جو ہے ذمہ داری اس سرکار کی تھی۔ تو بالکل مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سرکار اپنی ذمہ داریاں بھول گئی ہیں، بس اپنی مطلب یہ کرسی رہے، اپنا پروٹوکول رہے، اس کو لے کے ان کی چنتا ہے، باقی عوام کو انہوں نے بالکل فراموش کر دیا ہے۔ ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ جو انہوں نے ہماری بلیں جو منسوخ کر دی، جن کو ٹیبل نہیں ہونے دیا گیا، اس پہ مطلب پورا جموں کشمیر اور خاص کر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی شپیان کنڈیم کرتا ہے۔